सो हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल आईपी एडयू फोकस क्लासेस में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने एसएससी जेई 2025 के लिए एक फुल टेक्निकल कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने जो पहला सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है वो बिल्डिंग मटेरियल है। तो जो बिल्डिंग मटेरियल में हमने जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया है वो सीमेंट है। हमने पिछली जो हमारा वीडियो आई थी उसमें हमने सीमेंट का पार्ट 1 कवर कर लिया था। आज हम कवर करेंगे सीमेंट का पार्ट 2। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज हम सीमेंट पार्ट 2 में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, देखिए हमने जो पार्ट 1 आया था उसमें हमने अप टू जो हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल था हमने वहां तक कवर कर लिया था। अब हम आगे जो 4 चैप्टर हैं वो हम कवर करेंगे, जो 4 टॉपिक्स हैं वो अगले हम कवर करेंगे। देखिए हमने इंट्रोडक्शन, एक मिनट वेट कीजिए, हमने इंट्रोडक्शन कवर कर ली थी, हमने पोर्टलैंड सीमेंट कवर कर लिया था, हमने केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स कवर कर लिया था। अब हम कवर करेंगे कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर, एक ये कवर करेंगे हम, और उसके बाद एक कवर करेंगे हम हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, और उसके बाद रेट ऑफ हाइड्रेशन और वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन। अब हम ये कवर करेंगे ये सारे। ठीक है, एक हमारा ये आ गया, एक हमारा ये आ गया, एक हमारा ये और एक ये। तो आज हम ये 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है आज का पार्ट सेकंड में वो है हमारा कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर। ठीक है, तो देखिए कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर में जनरली आता है हमारा बोग्यू कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे हम पहले पढ़ेंगे बोग्यू कंपाउंड्स होते क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंबाइन इन बर्निंग एंड फॉर्म सीमेंट क्लिंकर। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन द बर्निंग प्रोसेस हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ सेटिंग एंड हार्डनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, किसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स? सीमेंट के वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जब वो बर्निंग में होते हैं, बर्निंग प्रोसेस में होते हैं, तो उस केस में जो हमारे कुछ कंपाउंड्स फॉर्म्ड होते हैं जब हम वो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट है सीमेंट के बर्न होते हैं, तो जो हमारे कंपाउंड्स फॉर्म्ड होते हैं उस केस में उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं बोग्यू कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? बोग्यू कंपाउंड्स। बोग्यू कंपाउंड्स हमने नाम दिया था बोग्यू के नाम पर। ये एक व्यक्ति का नाम है जिसने इनको आइडेंटिफाई किया था। हु आइडेंटिफाइड दम। ठीक है, तो मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सीमेंट्स के वो कंबाइन होते हैं, बर्निंग प्रोसेस होता है उसमें, और जो कंपाउंड बर्निंग प्रोसेस में फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं, उन कंपाउंड को हम कहते हैं बोग्यू कंपाउंड्स। ठीक है, एक तो डेफिनेशन ये होगी। अब एक डेफिनेशन और है, सिंपल वे में वो डेफिनेशन है, आइए वो पढ़ते हैं। व्हेन ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट आर इंटरग्राइंड एंड बर्न। देखिए जब जो इंग्रेडिएंट है सीमेंट के वो इंटरग्राइंड होते हैं और बर्न होते हैं, वो एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, दे फ्यूज विद ईच अदर। जब वो इंटरग्राइंड होंगे और बर्न होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, और जब वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे तब हमारा फॉर्मेशन होगा कम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड का, जिसको हम कहते हैं बोग्यूस कंपाउंड। ठीक है, जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट के लिए। जो ये कंपाउंड होते हैं ये हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये है इसकी सेकंड डेफिनेशन। अब मैं आपको सेकंड डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ अच्छे से। देखिए जब हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सीमेंट के वो हमारे इंटरग्राइंड और बर्न होंगे, फिर आफ्टर बर्निंग वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे। अब एक दूसरे के साथ फ्यूज करने के कारण वहां पर एक फॉर्मेशन होगी हमारे कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स की। उन कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं बोग्यूस कंपाउंड। ठीक है, जो कि एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जो सीमेंट की प्रॉपर्टीज है उसके लिए। ठीक है, आई होप अब आपको ये बोग्यू कंपाउंड्स की जो ऊपर डेफिनेशन है एक और एक ये आपको दोनों समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो अब बोग्यू कंपाउंड्स हमारे जनरली 4 होते हैं। एक होता है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, एक होता है हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट, एक होता है हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, एक होता है हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ठीक है, अब हम यहाँ पर 3 चीजें दी हैं, एक तो फॉर्मूला दिया है, एक इनका नेम क्या होता है, और एक ये किस सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं।
सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला होता है 3CaO SiO2। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था CO होता है हमारा लाइम, SiO2 होता है हमारा सिलिका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। अब हमारा नेक्स्ट है डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला होता है 2CaO SiO2। ये हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला हो गया। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है 3CaOAl2O3। ठीक है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड का फॉर्मूला होता है 4CaOAl2O3Fe2O3। ये हमारे फॉर्मूले हो गए चारों बोग्यू कंपाउंड के। अब इनके नेम बताते हैं। देखिए, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का नाम क्या होता है? एलाइट। डाई कैल्शियम सिलिकेट का नाम होता है बेलाइट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का नाम होता है सिलाइट। और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड का नाम होता है फेलाइट। ठीक है, अब इनके सिंबल होते हैं। अब वो देखते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हम C3S से रिप्रेजेंट करते हैं। डाई कैल्शियम सिलिकेट हम C2S से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हम C3A के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्राइड हम रिप्रेजेंट करते हैं C4AF के साथ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पूरा जो इंपॉर्टेंट थे चार बोग्यू कंपाउंड का जितना भी इंपॉर्टेंट टेबल था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो देखिए एक चीज है कि ये जो चारों पॉइंट्स है ना, चारों बोग्यू कंपाउंड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं ये। तो इनको मैं ट्रिपल स्टार मार्क कर देता हूँ। अब एग्जाम में कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपसे पूछ लेंगे कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का दूसरा नाम क्या होता है, वो बताइए। उसका होता है एलाइट। बताइए डाई कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला क्या होता है? अब इसका आंसर ये होगा। बताइए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का सिंबल क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वो होता है C3A। तो आपको ये चारों बोग्यू कंपाउंड्स के फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, इनके नेम भी पता होना चाहिए और ये सिंबल भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये टेबल आपको अच्छे से याद करना ही करना है। एक चीज मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, मैंने पिछले लेक्चर में भी रिपीट किया था कि मैं अभी जितने भी आपके यहाँ पर स्क्रीन में ये नोट्स आ रहे हैं ना, आपको इनमें से कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। ये मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जितना भी है डिटेल में देखकर यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। मैं ऑलरेडी जो जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आपको लिख के मैंने बताया हुआ है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आपको मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आपको जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं उसमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जो बोग्यू कंपाउंड्स हैं, इनके फॉर्मूला, इनके नेम और इनके सिंबल। अब हम देखते हैं वन बाय वन कि इन बोग्यू कंपाउंड्स के फंक्शन क्या क्या होता है हमारे सीमेंट में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ। देखिए, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का जो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज अबाउट 4 to 14% ऑफ सीमेंट। मतलब कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की जो परसेंटेज होती है सीमेंट में, वो कितनी होती है? 4% से लेके 14% के बीच में होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। मैं बहुत आराम से बता रहा हूं, अगर कोई भी आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। इट अंडरगोस हाइड्रेशन विद इन 24 hours of addition of water into the cement, hence is responsible for flash setting of cement। ये हाइड्रेशन में चला जाता है कितने घंटे में? विद इन 24 hours ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। जब हम पानी ऐड करते हैं सीमेंट में, कितने घंटे में हाइड्रेशन में चला जाता है? विद इन 24 hours। कौन सा कंपाउंड? बोग्यू कंपाउंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए। फ्लैश सेटिंग पता चल गया ना आपको? फ्लैश मतलब कि क्विकली सेटिंग, क्विक सेट करना, क्विक सेटिंग। ये हो गया फ्लैश सेटिंग। देखिए, एल्यूमिनेट जो टर्म है ना, मैंने आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ाए थे डिफरेंट डिफरेंट ओपीसी के, उसमें भी ये बताया था कि ये इम्पोर्ट क्या इम्पोर्ट करता है? क्विक सेटिंग। आपको मैंने ये कल ही पढ़ाया था। तो जब भी ये एल्यूमिनेट टर्म आएगा ना, तो ये क्विक सेटिंग इम्पोर्ट करेगा ही करेगा। तो देखिए यहाँ पर भी ये क्या रिस्पॉन्सिबल है? फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट। फ्लैश सेटिंग मतलब क्विक सेटिंग।
इमीडिएट सेटिंग, इंस्टेंट सेटिंग, ये होता है फ्लैश सेटिंग हमारा। ठीक है, आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट समझ आ गया होगा। अब हम थर्ड पढ़ते हैं। ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेट। मैं अभी आपको बता दिया क्यूक सेटिंग करता है, इनिशियल सेटिंग तो करेगा ही करेगा ये। हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो हाई होता है। एंड हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू वॉल्यूम चेंजेस, इसकी ग्रेटर टेंडेंसी होती है वॉल्यूम चेंजेस के टाइम। ठीक है, कॉजिंग क्रैकिंग। ठीक है, तो ये इसका थर्ड पॉइंट है। अब फोर्थ पॉइंट देखो, अगर हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा को बढ़ाते हैं, रेज करते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा जो सेटिंग टाइम है ना वो हमारा कम हो जाएगा, रिड्यूस होएगा। वीकन्स रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, मतलब कि जो हमारा सल्फेट अटैक होता है ना, जिससे जिससे जो बचाने की क्षमता है सल्फेट अटैक से, वो हमारी कम हो जाएगी। मतलब कि हम सल्फेट अटैक हो पाएगा, तो मतलब कि जो हम सल्फेट अटैक से जो बचाने की क्षमता है ना वो कम हो जाएगी हमारी। ठीक है, और अल्टीमेटली जो क्या होगा कि हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी अगर हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को की मात्रा को बढ़ाते हैं सीमेंट में। ठीक है, अब इसका जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो होता है 865 जूल पर ग्राम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट रेफर्ड होता है, एक तरीके से इसको बोला जाता है ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट है सीमेंट का, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेंगे कि बताइए कौन सा बोग्यू कंपाउंड हार्मफुल इंग्रेडिएंट है सीमेंट का, ये है हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो मैंने आपको पांचों पॉइंट अब अच्छे से बता दिए। ठीक है, अब यहां पर नोट में एक चीज लिखी है, फ्लैश सेटिंग क्या होता है। फ्लैश सेटिंग मींस इमीडिएट और इंस्टेंट सेटिंग। मैंने अभी आपको बता दिया, फ्लैश सेटिंग मतलब क्विकली सेट हो गया, इंस्टेंट जल्दी सेट हो गया, एकदम सेट हो गया ऑफ द सीमेंट विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना इन सीमेंट। अभी मैंने आपको बताया जहां पर एल्यूमिना आएगा, एल्यूमिना क्या इंपोर्ट करता है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इंपोर्ट करता है। एल्यूमिना का काम ही यही है, तो आ गया ना क्विक सेटिंग। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का सबसे पहले हमने जो इसकी रेंज होती है सीमेंट में वो 4% से 14% के बीच में होती है। ये हाइड्रेशन में चला जाता है विद इन 24 आवर्स। ठीक है, इस जो ये मेन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए, क्विक सेटिंग। आप ऐसे याद रख सकते हो, एल्यूमिनेट वर्ड आ गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये क्या इंपॉर्ट करता है, क्विक सेटिंग। क्विक सेटिंग बोल लीजिए, फ्लैश सेटिंग बोल लीजिए, इमीडिएट बोल लीजिए, इंस्टेंट सेटिंग बोल लीजिए। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बता दिया थर्ड पॉइंट, ट्राई कैल्शियम एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल सेट के लिए, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है और ये ग्रेटर टेंडेंसी होती है वॉल्यूम चेंजेस में। फोर्थ पॉइंट भी आपको मैंने बता दिया कि अगर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा को हम बढ़ाएंगे तो हमारा सेटिंग टाइम रिड्यूस होगा, और उसके बाद जो हमारी सल्फेट अटैक सहने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी सीमेंट के केस में। उसके बाद जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो होता है 865 जूल पर ग्राम। ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को हम रेफर करते हैं हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, और ये नोट मैंने आपको बता दिया कि फ्लैश सेटिंग का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये था हमारा पहला बोग्यू कंपाउंड, जो हमने 4 बोग्यू कंपाउंड करने हैं उसमें से सबसे पहला हमने पढ़ा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया है कोई पॉइंट, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको बहुत अच्छे से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आइए। ये है हमारा नेक्स्ट बोगियो कंपाउंड, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। सबसे पहले एक चीज तो देख लीजिए, यहाँ पर एल्यूमिना का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर भी फ्लैश सेटिंग तो होगी ही होगी। ठीक है, ये तो होगा ही होगा। अब हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इट इज अबाउट 10 to 18% ऑफ सीमेंट। अब इस केस में टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड की रेंज कितनी होती है सीमेंट में, 10% से लेके 18% के बीच में। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। अगर हमने एक अच्छे से पढ़ा है ना तो बाकी एक दूसरे से रिलेट करते ही करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट सेम है जो हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में था, आइए पढ़ते हैं। It also undergoes hydration within 24 hours of addition of water into the cement। देखिए वहां पर भी यही था कि ये भी अंडरगो हाइड्रेशन जाता था विद इन 24 आवर्स एडिशन ऑफ वाटर इनटू द सीमेंट। ठीक है, हैंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फ्लैश सेटिंग के लिए ऑफ सीमेंट के, बट जनरेट्स लेस हीट। देखो
अब मैंने आपको बताया कि एल्यूमिना यहां पर भी आ गया फ्लैश सेटिंग के लिए, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के केस में जो हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन थी वो ज्यादा थी। यहाँ पर ये क्या जनरेट करेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम जनरेट करेगा, मतलब इट जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। बाकी सब कुछ सेम है, मेन डिफरेंस है वहां पर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा थी, यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब हम देखते हैं अगला सेकंड, अपना थर्ड पॉइंट। देखो, इट इज ऑब्जर्व टू हैव वर्स सिमेटिंग प्रॉपर्टी अमॉन्ग्स ऑल द बोग्यूज कंपाउंड। मतलब कि जो जितने भी हमारे चारों बोग्यू कंपाउंड है ना, सबसे वर्स सिमेटिंग प्रॉपर्टी होती है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड की। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि बताइए जो चार बोग्यू कंपाउंड होते हैं उसमें से सबसे वर्स्ट वर्स्ट जो हमारी सिमेटिंग प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है? वो होती है हमारी ये इसकी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड की। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है ना, और इट हैज अ पूरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू, मतलब कि पूरा सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड की। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट, कि फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि अगर हम टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड की मात्रा को बढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा, जो हमारी स्ट्रेंथ होगी ना वो रिड्यूस होगी स्लाइटली। ठीक है, यही लिखा है, रेजिंग द टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड कंटेंट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ स्लाइटली। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट इसका है कि टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है 420 जूल पर ग्राम होती है। ये जे हमारा जूल है और जी हमारा ग्राम है। ठीक है, उस केस में कितनी थी, आइए देखते हैं। देखिए, यहां पर थी 865 जूल पर ग्राम, अब यहां पर होगी ना कम, यहां पर है 420 जूल पर ग्राम। ठीक है, आई होप आपको सेकंड बोग्यू कंपाउंड भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको उसी टाइम बता दूंगा। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट बोग्यू कंपाउंड, थर्ड बोग्यू कंपाउंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये हमारा सबसे बेस्ट बोग्यू कंपाउंड होता है, बेस्ट, सबसे बेस्ट सीमेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी। अब देखो एक क्वेश्चन बन गया ना, सबसे वर्स्ट किसकी थी, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्राइड की। सबसे बेस्ट किसकी होती है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज अबाउट 45% टू 65% ऑफ सीमेंट, मतलब कि इसकी रेंज कितनी होती है सीमेंट में, 45% से लेके 65%। देखिए, इसकी रेंज ज्यादा है ना सीमेंट में, ऑब्वियसली बात है जो बेस्ट चीज होगी वो तो ज्यादा क्वांटिटी में होगी ही होगी। तो देखिए इसकी रेंज 45% से 65% के बीच में होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, इट अंडरगोस हाइड्रेशन विद इन ए वीक और टू आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर इन सीमेंट, हेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ। अब देखो, अब जो हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट था, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्राइड था, वो हमारा हाइड्रेशन चल जाता था विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स। लेकिन अब जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है ना, वो हाइड्रेशन जाता है, इट अंडरगोस हाइड्रेशन विद इन ए वीक और टू, मतलब कि या एक हफ्ता या 2 हफ्ता, एक हफ्ते या 2 हफ्ते में जाता है विद इन वीक और टू हाइड्रेशन में। ठीक है, जबकि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट विद इन 24 आवर्स चला जाता है, ये फर्क है एक। अब लास्ट जो मैंने यहाँ पर रेड मार्क किया है, हैंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ। देखो, अब बच्चों को ना यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, एक होता है अर्ली सेटिंग, एक होता है अर्ली स्ट्रेंथ। देखो, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए जो बोग्यू कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है ना, वो होता है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये आप ध्यान से लिखना कॉपी में। जो सेटिंग करता है, क्विक सेटिंग करता है, अर्ली सेटिंग करता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, अर्ली सेटिंग करता है, उसके लिए हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आता है, या टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्राइड आता है। इन दोनों से भी अगर आपको चूज करना हो ना, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट चूज करेंगे, क्योंकि टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट तो एक, एल्यूमिनोफ्राइड तो एक तरीके का हमारा वर्स्ट सिमेटिंग प्रॉपर्टी होती है, अगर इन दोनों में से भी चूज करना हो। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अर्ली स्ट्रेंथ के लिए जो बोग्यू कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है। कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आपको ना सुन के साथ साथ में ना कॉपी में लिखनी चाहिए, कुछ कुछ चीजें यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर नहीं लिखाई होती,
तो कुछ कुछ चीजें आपको लिखनी भी चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ वगैरह तो आपको मिल जाएंगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस जो मैं बोल रहा हूँ ना वो आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। मैंने अभी बोल दिया आपको कि जो डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है। अर्ली सेटिंग क्यूक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। इन दोनों में से भी आपको चूज करना है तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट चूज करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैंने स्टार्टिंग में ये बता दिया कि ये बेस्ट सीमेंट प्रॉपर्टी होता है। इट इज ऑब्जर्व टू हैव बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी अमॉन्ग्स ऑल बोग्यूस कंपाउंड और इट इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल एंड इज वेल बर्न सीमेंट। ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बेस्ट सीमेंट प्रॉपर्टी होती है हमारे चारों बोग्यू कंपाउंड में से जो सबसे बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल, बेस्ट सीमेंट प्रॉपर्टी और वेल बर्न सीमेंट जो होता है हमारा यहाँ पर वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बोगी कंपाउंड होता है हमारा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, इट आल्सो इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट फ्रोज एक्शन। देखिए ये हमको फ्रोज एक्शन से बचाता है। रेजिस्टेंस मतलब कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हमको और हमारी रक्षा करता है ना, मतलब कि सीमेंट को, सीमेंट की जो रेजिस्टेंस सीमेंट को बचाता है फ्रोज एक्शन से, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट उसकी रेजिस्टेंस को और इंक्रीज करता है और अच्छे से बचा के रखता है, ठीक है। अब जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के केस में वो होती है 500 जूल पर ग्राम। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। अब लास्ट सिक्स्थ पॉइंट, द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर 7 डे स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि ये इसकी जो हाइड्रेशन होती है विद इन वीक और 2 होती है, मतलब कि एक हफ्ता या 2 हफ्ते होती है। यही चीज यही लिखी है कि जो हाइड्रोलोसिस होती है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है 7 डे स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस के लिए, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये हमारा है थर्ड बोग्यू कंपाउंड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट बोग्यू कंपाउंड है हमारा, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट बोग्यू कंपाउंड, हमारा लास्ट बोग्यू कंपाउंड डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो आइए सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इट इज अबाउट 15 to 35% ऑफ सीमेंट, मतलब इसकी रेंज कितनी होती है सीमेंट में, 15% से लेके 35% के बीच में होती है। पहला पॉइंट हमारा ये आ गया। अब सेकंड पॉइंट, इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन ए ईयर और सो, मतलब कि यहाँ पर ईयर और सो आएगा। ईयर, ईयर 1 साल 2 साल ऐसे होती है इसकी हाइड्रेशन, ठीक है। फर्स्ट ट्राई कैल्शियमेट टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड में हमने पढ़ा विद इन 24 आवर्स में हो जाती है, हाइड्रेशन में चला जाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट थर्ड, वो विद इन ए वीक में जाता है, ये जाता है विद इन ए ईयर, ये टाइम लगाता है, ठीक है। आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर इनटू द सीमेंट हेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अल्टीमेट और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ इन सीमेंट। ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्या डेवलपमेंट के, अल्टीमेट और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट में, ठीक है। एसएससी जेई 2019 या 20 में क्वेश्चन आया था कि बताइए कौन सा बोग्यू कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ अल्टीमेट और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ इन सीमेंट। उस केस में हमारा आंसर था डाई कैल्शियम सिलिकेट। तभी मैंने अच्छे से रेड मार्क किया है जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट पता चल गया होगा। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, इट आल्सो इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट द अटैक्स ऑफ केमिकल्स एंड एसिड्स। मतलब कि ये सीमेंट को बताता है जो हमारे केमिकल अटैक्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, उससे इसकी रेजिस्टेंस को, सीमेंट को और अच्छे से बचा कर रखता है, इंक्रीज करता है उसकी रेजिस्टेंस को, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट मैंने अभी आपको बता दिया, इफ इन एनी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड proportion of C2S is increased। अब C2S क्या होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। अभी मैंने आपको बताया, सिंबल का टेबल बताया था आपको मैंने पूरा, कि किसी भी कंस्ट्रक्शन में अगर हमको प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है उस केस में जो हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट होगा हम उसकी प्रोपोर्शन, उसकी मात्रा को बढ़ा देंगे। अभी मैंने बताया ना आपको कि कौन सा बोग्यू कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ इन सीमेंट, वो होता है हमारा डाइकैल्शियम सिलिकेट। कौन सा बोग्यू कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ, वो होता है हमारा ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए मैं बार बार आपको ये रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब डाई कैल्शियम सिलिकेट एग्जाम्पल होती है, कहाँ का यूज होता है, ये यूज होता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में।
हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे डैम्स हो गए, वेयर्स हो गए, बैराजेस हो गए, ब्रिजेस हो गए। अब वेयर क्या होता है, बैराज क्या होता है, ये हम इरिगेशन इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट यहाँ यहाँ यूज होता है। अब हम बढ़ते हैं 6 पॉइंट। देखिए इसमें लिखा है कि अगर हम डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा को रिड्यूस करते हैं, सॉरी इंक्रीज करते हैं, तो अगर हमने डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा को इंक्रीज किया या रेस किया, इससे क्या होगा, जो हमारी अर्ली स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। डिक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थाइंग, जो हम सीमेंट को बचाते थे ना फ्रीजिंग एंड थाइंग से, उसकी जो बचाने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। और डिक्रीज करेगा ये हीट ऑफ हाइड्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। किसके केस में, अगर हम डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा को बढ़ाते हैं ज्यादा तो। ठीक है। अब हमारा 7th पॉइंट, द हाइड्रोलिसिस ऑफ C2S प्रोसीड स्लोली एट अर्ली एजेस लेस देन ए मंथ। C2S हैज little influence of strength and hardness, while after 1 year its contribution to the strength and hardness is proportionally almost equal to C3S। अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो मैंने आपको बताया है ना, ये अंडरगो हाइड्रेशन जाता है विद इन ए ईयर और सो। पहले कुछ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने इसकी स्ट्रेंथ इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता, मतलब इतना इफेक्ट नहीं पड़ता स्ट्रेंथ और हार्डनेस में। लेकिन 1 साल के बाद ना इसकी स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट, जो हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है ना, उसकी स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन की इक्वल हो जाती है। ऑलमोस्ट इस प्रपोर्शनली ऑलमोस्ट इक्वल टू ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, ये हमारा है 7th पॉइंट। अब 8th पॉइंट है, डाई कैल्शियम सिलिकेट का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो होता है 260 जूल पर ग्राम। ये हमारा 8th पॉइंट है। तो ये हमारा 4th बोगियो कंपाउंड था। आई होप अब आपको चारों के चारों बोगियो कंपाउंड अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं, डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ कौन सा बोगियो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कौन सा बोगियो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्ली सेटिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी किस बोगियो कंपाउंड की होती है, उसके बाद बेस्ट सीमेंट प्रॉपर्टी किस बोगियो कंपाउंड की होती है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो हम यूज करते हैं, जो एग्जांपल्स है हमारी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, वो किस बोगियो कंपाउंड के अंडर आती है, डाइकैल्शियम सिलिकेट के अंडर आती है। इनकी रेंजेस क्या होती हैं सीमेंट में, ये भी आपको याद रखना है। आपको जो जो मैंने पॉइंट बताया है मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी स्किप मत करना। मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से छान छान के ढूंढ ढूंढ के ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये आपको चारों के चारों बोगियो कंपाउंड्स अब अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, ये कुछ नोट है वो आपको अच्छे से याद रखना है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। देखो यहाँ लिखा है ना, इफ इन एनी कंस्ट्रक्शन अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। अब मैंने क्या बोला था कि डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन सा बोगियो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। यही लिखा है यहाँ पर, प्रपोर्शन ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज इंक्रीज्ड। जहां पर हमको अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, जहां पर हमको अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए। अब कहाँ कहाँ ये इसकी एग्जांपल है, जैसे हमको पेमेंट कंस्ट्रक्शन में चाहिए होती है अर्ली स्ट्रेंथ, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग होती है वहां पर, जहां पर वेयर फॉर्मवर्क इज टू बी रीयूज फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन, वहां पर हमको अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर होती है। उस केस में हम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जो प्रोपोर्शन होता है उसको हम इंक्रीज करते हैं। ये हमारा है। अब देखो अगला, स्ट्रेंथ इन रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज इन लेटर स्टेजेस, बाद में विद इन ईयर और सो। उस केस में क्या था हमारा, डाई कैल्शियम सिलिकेट। उस केस में हम इंक्रीज करते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट को। ये हमारा 2nd पॉइंट हो गया। तो ये मैं दोनों पॉइंट आपको पीछे ऑलरेडी बोगियो कंपाउंड में बता चुका हूँ, ये नोट की फॉर्म में था। आप भी एक काम करना, नोट लिखना, उसके बाद एक बॉक्स बनाना, इनको ऐसे बॉक्स के अंदर डाल के अच्छे से लिख लेना। जो मैंने यहाँ पर रेड मार्क किए होते हैं ना, वो आप हाईलाइटर ले लेना, हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना, या नीचे अंडरलाइन कर दिया करो जो मैंने यहाँ पर रेड मार्क किए होते हैं, क्योंकि वो काफी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बोगियो कंपाउंड्स कवर। अब हमने पढ़ लिया है, मैं आपको एक बार फिर जाता हूँ, 1 मिनट रुकिए, वेट कीजिए। हमने पढ़ लिया अपना, ये देखो कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, हमारा 2nd टॉपिक आज का। देखिए हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, इसका मतलब क्या है। हाइड्रेशन का मतलब है जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है ना बिटवीन सीमेंट एंड वाटर, जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है सीमेंट और वाटर के बीच में, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है।
द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज नाउन एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं यूज करना है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल आपको बता रहा हूँ। जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है सीमेंट और वाटर के बीच में, उस रिएक्शन उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, आई होप ये आपको समझ गए होगे आप। अब इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द एक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट। एक्टिव कंपोनेंट सीमेंट कौन कौन से होते हैं? जो हमारे बोग्यू कंपाउंड्स होते हैं, और वाटर, उसके बीच में जो रिएक्शन होगी उसको हम कहेंगे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो बात तो वही आ गई ना, रिएक्शन बिटवीन द सीमेंट और एंड वाटर इज नाउन एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। कौन सी रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। अब जो हमारी रिएक्शन होती है ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, उस केस में कौन सी रिएक्शन आती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन आती है हमारी। एक होती है हमारी एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के केस में जो हमारी रिएक्शन होती है वो हमारी होती है एक्सोथर्मिक। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। मैं आपको स्टेट जे एग्जाम्स के भी पीवाईक्यू मैंने एनालिसिस किए हुए हैं, उस बिहाफ पे भी आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये आई होप ये आपको हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पता चल गया होगा। बहुत बेसिक है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है सीमेंट एंड वाटर के बीच में, उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के केस में कौन सी रिएक्शन आती है? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? इसमें आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आई होप ये आपको पता चल गया होगा अच्छे से। अब एक डेफिनेशन है इंडक्शन और डोरमेंट पीरियड। इंडक्शन और डोरमेंट पीरियड ये क्या होता है वो पढ़ते हैं। देखिए, व्हेन द सीमेंट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर, जब हमारा सीमेंट पानी के कांटेक्ट में आता है, द हाइड्रेशन प्रोडक्ट स्टार्ट। ऑब्वियसली बात, अभी मैंने आपको बोला जो हमारी सीमेंट एंड वाटर की केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। अब जब हमारा सीमेंट पानी के कांटेक्ट में आता है, जो हमारा हाइड्रेशन होती है वो स्टार्ट होती है, डिपॉजिटिंग ऑन द आउटर पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट। दिस रिएक्शन प्रोसीड स्लोली फॉर 2-5 आवर्स। मतलब कि जो ये रिएक्शन होती है वे स्लोली स्लोली चलती रहती है फॉर 2-5 आवर्स, 2 या 5 घंटे। और उसी को हम कहते हैं इंडक्शन और डोरमेंट पीरियड। मतलब कि जो हमारी ये रिएक्शन है स्लोली 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 चलती है 2-5 घंटे। ठीक है, और इस इन 2-5 घंटे को जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम कहते हैं इंडक्शन और डोरमेंट पीरियड। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको और अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको फिर भी वहां नहीं समझ आता है तो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा तो मैं आपको सबसे पहले जो आपके डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में, वो सबसे पहले मैं वही लूंगा जब मैं वो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी आप जरूर बताना। अब देखते हैं हम, ये हमारा हो गया हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अब हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में ना एक टॉपिक और आता है, ये है हमारा CSH जेल। ठीक है, ये कैसे बनता है? देखिए, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को वाटर के साथ ऐड किया, ये हमारा बनता है CSH। और CaOH2 तो आपको पता ही होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वैसे ही डाई कैल्शियम सिलिकेट को वाटर के साथ ऐड किया, ये हमारा बन गया CSH जेल। और प्लस CaOH2, ये मैंने अभी आपको बता दिया ये क्या होता है। ठीक है, आई होप ये आपको पता चल गया होगा। अब जो हमारा CSH जेल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? C का मतलब होता है कैल्शियम, राइटिंग को थोड़ा आप इग्नोर करना, लेकिन आपको मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं आपको समझ जरूर आ रहा होगा। S का मतलब होता है सिलिकेट, और H का मतलब होता है हाइड्रेट। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। इसको हम एक नाम और से जानते हैं, इसको हम कहते हैं टोबरमोराइड जेल और थ्रोम्बोहाइड्रेट जेल, विच इज द जेल स्ट्रक्चर। इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। अब ये तो हो गया हमारा CSH। अब यहां पर CaOH2 का क्या काम है? ये हमको अवॉइड कराता है क्रोजन, क्रोजन अवॉइड कराता है रीइंफोर्समेंट में। क्रोजन जो होता है जंग वगैरह लगाना, जंग वगैरह लग जाना, क्रोजन हो जाना, ये इससे अवॉइड कराता है, प्रिवेंट कराता है। ठीक है, लिखा है ना, CaOH रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में जो CaOH2 रिलीज हुआ मेक्स द pH ऑफ कंक्रीट अराउंड 13 एंड रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ क्रोजन इन रीइंफोर्समेंट। वही की जो टेंडेंसी होती है क्रोजन की जंग लगना, उसको हम कम करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है,
कम करता है उसको। ठीक है, ये COH2 का काम है। अब प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज कॉमनली नोन एज CSH जेल। देखो, अब ये तो हमारा रिएक्टेंट है, जो लास्ट में हमारा निकला वो हमारा प्रोडक्ट है। ये हमारी हाइड्रेशन प्रोसेस हुआ। C3H2S क्या है? ये सीमेंट के अंदर बोग्यू कंपाउंड नहीं है एक तरीके के, सीमेंट प्लस H2O। सीमेंट प्लस H2O क्या हुआ? ये हाइड्रेशन ही हुआ एक तरीके का। तो प्रोडक्ट जो हमारा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट का होता है वो हमारा, उसको हम बोलते हैं CSH जेल। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये डिफरेंट डिफरेंट डे स्टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज स्टेटमेंट आई थी कि प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज कॉमनली नाउन एज, उसका आंसर था CSH जेल। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखो, C3S प्लस H2O CSH। देखो, C3S क्या है हमारा? ये भी तो बोग्यू कंपाउंड, सीमेंट का जो बोग्यू कंपाउंड्स होते हैं सीमेंट क्लिंकर से जो फॉर्म हुए होते हैं वही एक तरीके के। तो सीमेंट प्लस H2O, सीमेंट और पानी, ठीक है, इनके जो बीच में रिएक्शन होती है वो हमारी हाइड्रेशन प्रोसेस होता है। तो इसी का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा बनता है CSH जेल। तो यही लिखा है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज कॉमनली नाउन एज CSH जेल। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमारा फोर्थ टॉपिक, सॉरी थर्ड टॉपिक, रेट ऑफ हाइड्रेशन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। देखो, मैंने हर चीज आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, और ये नहीं है कि मैं कि कुछ भी एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ जो मतलब कि ऐसे है कि आपको लगे कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सब यहाँ पर पढ़ना है, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको यहाँ पर कुछ नहीं स्किप करना। ठीक है, तो देखो, रेट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड का, उसके बाद होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का, उसके बाद होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का, उसके बाद होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट का। ये टेबल आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का। हमने पढ़ा था ना, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का हीट की हाइड्रेशन की वैल्यू कितनी होती है? 865 जूल पर ग्राम, सबसे ज्यादा इसी की होती है। उसके बाद होता है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, उसके बाद होता है हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्राइड, उसके बाद होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये हीट ऑफ हाइड्रेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब कि सबसे पहले हाईएस्ट 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 टू लोवेस्ट जा रहा है। बाइंडिंग प्रॉपर्टी, अब सबसे बेस्ट सीमेंट प्रॉपर्टी किसकी होती है? मैंने आपको बताया था ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की, तो यहां पर आ गया ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सबसे पहले। उसके बाद बेस्ट कौन सी होती है? डाई कैल्शियम सिलिकेट, उसके बाद ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, उसके बाद बेस्ट टू वर्स्ट, वर्स्ट किसकी होती है? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्राइड की। ठीक है, तो ये हो गया बाइंडिंग प्रॉपर्टी। अब वाटर रिक्वायर्ड, अब किस किस को सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है हाइड्रेशन के लिए? सबसे पहले है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, उसके बाद है डाई कैल्शियम सिलिकेट, उसके बाद है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, उसके बाद है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्राइड। तो ये आपको एज इट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखने ही रखने हैं सारे, कि जो सबसे हाईएस्ट टू लोवेस्ट, बेस्ट टू वर्स्ट, ये आपको एज इट इज याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब हीट ऑफ हाइड्रेशन जो हमारी ओपीसी की होती है 7 दिन में, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 89 टू 90 कैलोरी पर ग्राम। और 28 दिन में उसकी वैल्यू कितनी होती है? 90 टू 100 कैलोरी पर ग्राम। ये क्वेश्चन एक स्टेट के AEJ एग्जाम में आया था कि बताओ हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओबीसी की वैल्यू कितनी होती है एट द एज ऑफ 28 डेज, 28 दिन, 28 दिन के केस में हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू कितनी होती है? उस केस में हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू होती है 90 टू 100 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ये एज इट इज याद रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा रेट ऑफ हाइड्रेशन टॉपिक। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, मैं आपको बहुत अच्छे से राम राम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन के लिए हमको कितने कितने वाटर रिक्वायरमेंट, कितने कितने रिक्वायरमेंट है, कितने कितने परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है? अब पहला पॉइंट, वाटर रिक्वायर फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए हमको चाहिए 38% वाटर। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। अब वाटर रिक्वायरमेंट फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए जो हमको वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए वो है हमारा 23%। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब वाटर रिक्वायरमेंट जो हमको चाहिए वाइड्स को फिल करने के लिए,
वो चाहिए हमको 15%। ये आपको जैसे मैंने लिखा है ना एज इट इज आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट कंप्लीट हाइड्रेशन के केस में कितना चाहिए 38%। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर केमिकल रिएक्शन कितना चाहिए 23%। और वाटर रिक्वायरमेंट टू फिल द वाइड्स कितने चाहिए 15% चाहिए। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये कुछ तीन टर्म्स है, बेसिक है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं ये कंबाइंड वाटर। इट इज द वाटर विच इज केमिकली कंबाइंड। जो ये वाटर होता है जो केमिकली कंबाइंड होता है विद द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है CSH। अभी मैंने बताया था ना प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या बोलते हैं CSH, उसका केमिकली कंबाइंड होता है। ये हमारा अनइवापोरेबल होता है, मतलब कि ये ऑपरेट नहीं करता, ये अनइवापोरेबल होता है। और कंबाइंड वाटर की कितनी परसेंटेज होती है 23%। ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, ये आती है एग्जाम में। अब जेल वाटर, इट इज द वाटर विच इज एब्सॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ सीमेंट पार्टिकल एंड इज नॉट अवेलेबल फॉर हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता। जेल वाटर की कितनी परसेंटेज होती है, ये होती है 15%। बिल्कुल बेसिक बेसिक डेफिनेशन है ये आपको ये भी याद रखनी है। अब थर्ड पॉइंट कैपिलरी वाटर, इट इज द वाटर विच ऑक्यूपाई कैपिलरी पोर्स। ये जो वाटर होता है ऑक्यूपाई करता है कैपिलरी पोर्स एंड इज इजिली ऑपरेबल, ये इवॉपरेबल हो जाता है। अनइवॉपरेबल कौन सा नहीं होता, वो होता है हमारा कंबाइंड वाटर, लेकिन ये इवॉपरेबल हो जाता है। अब कैपिलरी वाटर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब हम इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। अभी जहां पर यहाँ पर बेसिक टर्म आपको सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको तीनों टर्म्स समझ आ गई होंगी। तो आज के लिए हमने जो मैंने आपको 4 टॉपिक बोले थे कल के लिए, तो वो तो कवर हो गए आज। तो आज हमने सबसे पहले बोग्यू कंपाउंड्स पढ़े, हाइड्रेशन का पढ़ा, हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन, और हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन, ठीक है। तो अब जो अगली क्लास आएगी वो हमारी आएगी 27 फरवरी को। आज है 25 फरवरी, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो 27 फरवरी को होगी, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं आपको बता देता हूँ हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए। हमने यहाँ तक तो सारा कवर कर लिया, देखो मैंने अब आपको बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज कवर कराया सारा, ठीक है। अब हमारे ये टॉपिक बचे मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट, स्टोरेज ऑफ सीमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो तो आराम आराम से पढ़ रहे हैं ना, तो आप साथ साथ में नोट्स बनाएंगे ना, बहुत अच्छे से आपका कवर होगा। अब ना बच्चे, आप एक काम करना कि PYQ लगा के देखना, यहाँ तक जो मैंने टॉपिक पढ़ाया ना यहाँ तक आप PYQ लगा के देखना, आपको 100% कॉन्फिडेंस आएगा लगा के। ये आप लगा के देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में PYQ के लिए कौन सी बुक अच्छी है, जब मैं एग्जाम की तैयारी करता था तब मैंने कौन कौन सी बुक्स में लगाई थी, मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अच्छा, एक चीज और है, कुछ बच्चों का कमेंट आया था सर इसकी PDF कहाँ से मिलेगी। देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में जो हमारा जो वीडियो आएगी उसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पर मैं आज या कल कल सुबह तक आपको दोनों जो मैंने पार्ट 1 पढ़ाया है और पार्ट 2 पढ़ाया है उसकी आपको PDF मिल जाएगी, दोनों की, ठीक है। कल सुबह तक आपको इन दोनों की PDF मिल जाएगी। मैं टेलीग्राम लिंक आपको शेयर कर दूंगा जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा। जब वीडियो होगी अपलोड होगी तो मैं आपको साथ साथ में ये जो डिस्क्रिप्शन होगा वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको अगर ये अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स जो अभी SSC JEE 2025 की तैयारी कर रहे हैं, करने वाले हैं, उनसे भी ये जो हम सीरीज की हम स्टार्ट की हुई है शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया है, आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आएगा वहां पर, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी सबसे पहले आपको जो आपके डाउट होंगे मैं आपको सबसे पहले वही लूंगा आपके डाउट्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।